ठीक है। लास्ट क्लास में अपन लोगों ने क्या करा था, एक बार आपकी शीट चेक कर लेता हूं मैं। मेरे ख्याल में हम लोगों ने एक्सटेंशंस करे थे, है ना। ऐड एक्सटेंशंस करे थे हमने, और एक छोटा सा रिवीजन भी कर लेते हैं लास्ट क्लास का। ठीक है, देखो यार, हम लोग क्या कर चुके हैं अभी तक। कीवर्ड प्लानर हम लोगों ने देख लिया है। ऑब्जेक्टिव्स, क्रिएशन, कैंपेन्स हम लोगों ने हाँ जी, देख लीजिए आप। वो मेरा वाला पैटर्न एसएस का है। ठीक है। कैंपेन ऑब्जेक्टिव देख लिया है हमने। एक कैंपेन को क्रिएट करना देख लिया है हमने। गूगल कीवर्ड प्लानर देख लिया है। कीवर्ड प्लानर से हम कीवर्ड कैसे सेलेक्ट करते हैं, एवरेज मंथली वॉल्यूम क्या होता है, टॉप ऑफ द पेज बिड हाई, टॉप ऑफ द पेज बिड लो क्या होता है, ये सारी ऑप्शन अपन ने देख लिए। फिर उसके बाद हमने उसमें से एक कीवर्ड उठाया। कीवर्ड उठाने के बाद हमने उसका एक ऐड, मतलब 3 4 5 कीवर्ड हमने उठाए, और उसके बाद हम लोगों ने हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन डाला। और डालने के बाद हम लोगों ने एड स्ट्रेंथ को एक्सेलेंट करने की कोशिश करी है। इतना अपन लोग अभी तक कर चुके हैं। एक सेकंड। हाँ, इतना अभी तक अपन लोग कर चुके। कौन है? समवन वांट्स टू ज्वाइन, एडमिट कर तो दिया। ये आप सब लोग 2:10 पे क्यों ज्वाइन करते हैं एक साथ? ठीक है। एड एक्सेलेंट कर लिया था। एक्सेलेंट करने के बाद हम लोगों ने एड एक्सटेंशन देखे थे। साइट लिंक देखा था, बना के भी देखा था। अभी आता हूं, 1 मिनट देना। कॉल आउट एक्सटेंशन देखा था, स्ट्रक्चर्ड स्निपेट, प्रमोशनल, कॉल, प्राइस, लीड और ऐप। इतना अपन लोग लास्ट क्लास तक देख चुके हैं। किसी ने हैंड रेज करा था क्या अभी अभी? फिर से करना यार। किसने हैंड रेज किया था? गलती से हो गया था क्या? चलो ठीक है, यहाँ आता हूं। और ये अपन ने ऐड इतना क्रिएट करके एक्सटेंशन तक, यहाँ तक अपन पहुंच चुके थे। आई होप यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। शीट का एक्सेस सब लोगों के पास है। मैं एक बार फिर से आपको शेयर कर देता हूँ शीट। ये जाता हूँ चैट पे भेज देता हूँ आप लोगों की। किसी को भी दिक्कत हो, 1 मिनट का टाइम ले लो, हम लोग ऑलरेडी लेट चल रहे हैं। 1 मिनट का टाइम ले लो और फिर बताओ। फिर अब मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। कोई भी किसी को दिक्कत हो तो बताओ मेरे को यार। मुझे अपने आप नहीं पता चल पाएगा कि आप लोग किसी में अटके हुए हो। मीनवाइल मैं कैंपेन पे जाता हूँ और कीवर्ड वाले लेवल तक पहुंचता हूँ, क्योंकि मुझे आप लोगों को आज कीवर्ड मैच टाइप समझाना है। हाँ जी, अनम्यूट करिए जो भी है। हाँ कामरान। सर फ्राइडे की रिकॉर्डिंग भेज दीजिए। हाँ, क्या चीज? फ्राइडे की रिकॉर्डिंग। फ्राइडे की रिकॉर्डिंग डाल तो रखी है मैंने चैनल पे, नहीं है क्या? मैंने शायद लिंक शेयर नहीं करा होगा, मैंने डाल रखी है। ठीक है, मैं फिर भी एक बार चेक करके दोबारा भेज दूंगा। और ये आप पहले ही मेरे को रिमाइंड करा देते, मैं दोबारा मैं शेयर कर देता। उसके आगे रिकॉर्डिंग नहीं थी तो कंप्लीट नहीं कर पाया। अच्छा यार, एक बार पिंग कर दिया करो। वैसे तो मैं अपने आप डाल देता हूँ, लेकिन आप लोग भी थोड़ा एक्टिवली मेरे को रिमाइंड करा दिया करो। मैं अपलोड तो कर देता हूँ वीडियोस, ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है, मैं आपके उस पर लिंक शेयर नहीं करता हूँ। आप अगर वो प्लेलिस्ट चेक करोगे तो आपको वीडियोस मिल जाएंगे। फिर भी नहीं मिलते हैं तो मेरे को एक बार रिमाइंड कर दो, मैं कर दूंगा। ओके, आगे बढ़ता हूं मैं। अभी मैं आता हूं अपने कीवर्ड वाले पर। ठीक है जी, देखो, मैं यहां पर एक कीवर्ड लेता हूं। इधर अपन ने कीवर्ड ले लिया, प्लेलिस्ट चेक किया था। चलो ठीक है, तो फिर मैं करता हूं। अभी भेज दूंगा, इसके बाद दोनों रिकॉर्डिंग साथ में लिंक भेज दूंगा आपके ग्रुप पे। कीवर्ड मैच टाइप एक बार आप लोग समझ लें, कीवर्ड मैच टाइप होता क्या है। ठीक है, देखो यार, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। और कंफ्यूजिंग भी है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ये कंफ्यूजिंग है। जब तक आपके दिमाग में इसका फंडा क्लियर नहीं होगा ना, परेशान ही रहोगे। और अगर इसका फंडा क्लियर नहीं होता है तो यार अनम्यूट कर लेना,
सॉरी म्यूट कर लेना जो भी अनम्यूटेड है, ठीक है, जो भी अनम्यूट पे है म्यूट कर लेना अपने आप ही। इसका अगर फंडा क्लियर नहीं होता है ना, कैंपेन में आपका नुकसान भी बहुत होता है, समझ रहे हो? बाय नुकसान आई मीन आलतू फालतू क्लिक्स बहुत आते हैं, जिसकी वजह से आपको पता है आपको हर क्लिक पे पैसे देने होते हैं। एक क्लिक पे आप मान के चलो अगर आप 100 रुपए दे रहे हो, 10 में से अगर आपके 5 क्लिक भी बेकार आ गए, आपके तो गए सीधे सीधे 500 रुपए, है ना? तो इसलिए ये समझना आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। मैं आता हूं यहाँ पर कीवर्ड वाले टैब में, और देखो अभी फिलहाल के लिए मैं सारे कीवर्ड हटा देता हूं, बस एक रखता हूं कीवर्ड वियतनाम टूर। ये क्या करा मैंने, हाँ, वियतनाम टूर पैकेज। देखो अभी के लिए आप लोगों को ये याद रखना है, अगर मैं कीवर्ड को ऐसे डालूंगा ना, सिंपल सिंपल अगर मैं ऐसे रख दूंगा, यहां से हटा देता हूं, नोट पैड पे डाल देता हूं, या आप लोगों की शीट पे डाल देते हैं सीधे सीधे। किसका अलार्म बज रहा भाई? 24 जून, ठीक है। देखो कीवर्ड मैच टाइप्स, नंबर 1 पे होता है आपका BROD, ब्रॉड मैच, ठीक है। ब्रॉड मैच कैसे होगा? कीवर्ड क्या है मेरा, ध्यान से देखना, कीवर्ड है मेरा वियतनाम ट्रैवल पैकेज, ठीक है। अगर मैं बिना किसी भी कॉमा के, कोटेशन के, कुछ भी बिना ऐसे ही अगर अपने कीवर्ड को डाल देता हूं ना, तो ये मेरा कीवर्ड होगा ब्रॉड मैच, ओके। अगर मैं पहले इनका यूजेज यूजेज सब बताऊंगा, एक बार ध्यान से देखते रहना। अगला आता है आपका फ्रेज मैच, ठीक है। कीवर्ड यही है, अगर मुझे इस कीवर्ड को गाइस, अगर मुझे इसे फ्रेज मैच बनाना है, तो पता है मैं कैसे बनाऊंगा? इसके आगे एक कोटेशन मार्क लगा दूंगा, इस चीज को ना कोटेशन मार्क बोला जाता है, कोटेशन मार्क, ठीक है। इसके आगे एक कोटेशन मार्क लगा दिया, पीछे एक कोटेशन मार्क लगा दिया, अब ये एक फ्रेज मैच बन गया है। अगला वाला कौन सा होता है? अगला होता है आपका एग्जैक्ट मैच, एग्जैक्ट मैच, ठीक है। एग्जैक्ट मैच अपन किसी कीवर्ड को कैसे बनाते हैं? हम एग्जैक्ट मैच उसको बनाते हैं, इसके आगे और पीछे स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। देखो अगर आपको किसी कीवर्ड को बनाना है ब्रॉड मैच, तो कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, आप बस उस कीवर्ड को ऐसे ही एज इट इज प्लेस कर देंगे अपने, कहां पर? अपने कीवर्ड वाले सेक्शन में, यहां पर, ठीक है। अपन वियतनाम टूर पैकेज भी तो बना रहे थे ना, ये है कि नहीं? तो मैं क्या करता हूं, यहां पर मैंने वियतनाम टूर ट्रैवल पैकेज, ट्रैवल टूर एक ही बात है, हाँ सही है, ट्रैवल पैकेज को एक बार मैंने यहां पर ऐसे ही एज इट इज प्लेस कर दिया है। अभी ये कौन सा है? ब्रॉड मैच। अगर मैं इसे फ्रेज मैच बनाना चाहता हूं, तो मैं इसके आगे और पीछे ये लगा दिया मैंने कोटेशन मार्क, अब ये फ्रेज मैच बन गया है। अगर मुझे इसको एग्जैक्ट मैच बनाना है, तो मैं क्या लगाऊंगा? आगे पीछे स्क्वायर ब्रैकेट। एक तो इतनी चीज मेरे ख्याल में सब लोगों को समझ में आ गई होगी। अभी ये मत पूछना कि ये होता क्या है, इससे क्या फायदा होता है, क्योंकि वो मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। इतना सब लोग एक बार देख लो, ब्रॉड, फ्रेज और एग्जैक्ट, ऐसे ऐसे अपन बनाते हैं। अब इसके बाद थ्योरी पे चलेंगे, यहां तक मेरे ख्याल में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कुछ ऐसे बहुत ज्यादा मैंने समझाया भी नहीं है, बस हम उनको बनाएंगे कैसे मैंने ये बताया, ठीक है। इस वाली शीट पर आ जाते हैं अपन। देखो पहली बात तो ये, कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड इज अ वर्ड और फ्रेज दैट दे गेट ऐड व्हेन पीपल सर्च फॉर इट। ये मैंने डाला यहाँ पर डेटा साइंस कोर्स, यहाँ पर एक पूरा बढ़िया सा एक ऐड बन के आ गया है, ठीक है। नीचे आते हैं, कीवर्ड मैच टाइप की बात करते हैं। देखो कीवर्ड मैच टाइप होता क्या है? A keyword match type dictate how closely the keyword needs to match with the user search query so that the ad can appear in front of them. एक बार सब लोग इस लाइन को पढ़ना, समझने की कोशिश करना, मैं 2 मिनट का टाइम ले रहा हूं, आप लोग इसको पढ़ेंगे और मैं आपसे किसी से भी इसका अर्थ पूछूंगा, इसका मीनिंग क्या है वो पूछूंगा मैं, ठीक है।
सही गलत जैसा बताओ, लेकिन सब लोग पढ़ो इस लाइन को। एक बार और जूम कर देता हूँ। आई होप स्क्रीन तो मेरा शेयर्ड ही है। टेक 2 मिनट्स, इंग्लिश हिंदी जैसे भी समझाना हो अपने आप हैंड रेज कर देना यार, अगर समझ में आ जाए तो। पहली कर दिया जाएगा। वहां कहाँ पर बताइए। क्या हुआ? सर इसका मतलब ये है कि मतलब कीवर्ड मैच जो है हाँ हाँ, और जो क्या बोलते हैं बोलो बोलो, सही बता रहे हो, कस्टम कोशिश करो, बढ़िया बता रहे कस्टमर हो। हाँ। कस्टमर जो है जो सर्च करता है, सर्च क्वेरी, उससे मैच करना चाहिए ताकि जो ऐड है वो उसके सामने आ जाए। वेरी गुड यार। ये आपको ये लाइन पढ़ के समझ में आ गया या आप पहले जानते थे? नहीं, पढ़ के समझ में आ जाए। वेरी गुड, आई रियली अप्रिशिएट इट। म्यूट कर लेना आप। गाइस बहुत सही बताया कामरान ने, बड़ा सही बताया। एक बार फिर से पढ़ना, सब लोग फिर से दोबारा पढ़ लो। कामरान ने जो एक्सप्लेन करा है ना, एक बार उसी को समझते हुए एक बार ऐसे पढ़ना, क्योंकि ये बहुत काम की चीज है अगर आपको एक बढ़िया कैंपेन क्रिएट करनी है तो। एक मिनट में मैं एक्सप्लेन करूंगा। कीवर्ड जो है हाँ जी हाँ जी। ये ये जो सर्च किया है उसके क्लोजली मैच होना चाहिए जो हमने डाला यस, है। मतलब क्लोजली मैच नहीं, अभी मैं समझाऊंगा, पर आपने सही बताया साजिद, आपने भी। चलो ठीक है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इस डेफिनेशन को मैं लिख देता हूँ पहले तो आपके नोट्स में, और फिर थोड़ी सरल भाषा में मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। देखो क्या लिखा है। कीवर्ड मैच टाइप डिक्टेट्स हाउ क्लोजली द कीवर्ड नीड्स टू मैच विद द यूजर सर्च क्वेरी सो दैट द एड कैन अपीयर इन फ्रंट ऑफ हिम। ठीक है, देखो फ्रेंड्स, ऐसे समझो इस चीज को। एक सेकंड में खुद को पिन कर लेता हूँ। हाँ, आपने क्या करा है, अपने एक कीवर्ड लिया है। कीवर्ड क्या है आपका? मान के चलो मैन शूज। ठीक है, मैन शूज आपका कीवर्ड है। आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो कि जब भी कोई गूगल पर जाए, और एक मैन शूज ले ही लेते हैं, स्क्रीन शेयर कर ही देता हूं मैं। हाँ जी, कोई ले लेते हैं हम मैन शूज। एंटर किया। ठीक है जी, मान के चलो आपका ये वाला आपका शूज है। ठीक है, इसकी फोटो मैं अलग से ओपन लिंक इन न्यू टैब करके इसकी फोटो मैं, हाँ ये रहा। कितना बढ़िया जूता है ना? 2000 रुपए का है, मतलब 1800 रुपए का है। बढ़िया लग रहा है देखने में। मान के चलो आपको एडिडास का ये वाला शूज प्रमोट करना है। ठीक है जी, ध्यान से सुनना सब लोग। तो आप क्या चाहते हो, ये कब अपीयर हो? आपका कीवर्ड क्या है? मैन शूज। ठीक है, मान के चलो अगर कोई व्यक्ति गूगल पर डालता है वुमेन शूज, एंटर करता हूं, और तब ये देखो यहाँ पे लड़कियों के शूज अपीयर हो रहे हैं। अगर तब कोई यहाँ पर वुमेन शूज डालता है और तब आपका ये वाला एड, ये वाला जो एड है ये उसके सामने आ जाता है, क्या ये अच्छी बात है या बुरी बात है? बताएं जरा मेरे को आप। क्यों गाइस? अगर देखो फिर से बताता हूँ, किसी आपका ये वाला शूज है और आप इसको प्रमोट करना चाहते हैं। किसी ने गूगल पर डाला है मेन वुमेन शूज। ठीक है, वुमेन शूज। आपका कीवर्ड क्या है? आपका कीवर्ड है मेन शूज। वुमेन शूज डालने पर ये वाला जो जूता है ये सबसे सामने सबसे ऊपर आ रहा है। ये सही है या गलत है? अच्छा ही नहीं लगेगा, बिल्कुल। शाहनजर ने सही बताया भाई। अच्छा है क्या है, वो लॉजिक ही नहीं है। अगर कोई गूगल पर डाल रहा है वुमेन शूज, तो भाई उसको वुमेन शूज चाहिए ना। मेन शूज नहीं परचेज करेगा कोई। जब आपकी क्वेरी क्या है, वुमेन शूज है,
यही चीज डिक्टेट करता है आपका कीवर्ड मैच टाइप। एक बार दूसरे एग्जाम्पल से बताता हूं। अब मान के चलो आप अब आप मान के चलिए कि किसी ने डाला है मेन स्लीपर्स, ठीक है, किसी ने गूगल पर डाला है मेन स्लीपर्स, और तब आपका ये वाला जो ऐड है, शूज का जो ऐड है, ये सबसे ऊपर आने लग गया। अब बताओ जरा, ये काम का है या नहीं है? अब अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा? स्लीपर्स डाला है किसी ने, मेन स्लीपर्स और मेन शूज दिख रहा है, बताओ। कामरान, शाहनजर, नीलेश, हाँ जी बताएं कामरान। नहीं सर, नहीं सही रहेगा ना? डिमांड डिमांड उसकी जो है, मतलब उसे स्लीपर चाहिए लेकिन शूज आ रहा है। हाँ, और मान के चलो उस भले आदमी ने क्लिक और कर दिया ऐड पे, यानी कि आपके 150-100 रुपए बिगाड़ हो गया, है कि नहीं? तो और नुकसान होगा, क्लाइंट सुनाएगा आपको बढ़िया वाली, है ना? अगर आप ऐसे पैसे बिगाड़ोगे तो। सही बता रहा हूँ साजिद, मजाक नहीं कर रहा। आप ऐसे अगर क्लाइंट के पैसे बिगाड़ने लग गए ना, बहुत सुनने को मिलती है। तो इसीलिए आज की क्लास इंपॉर्टेंट है। मैं आज की क्लास क्यों करवा रहा हूँ? ताकि आप लोगों को सुनना ना पड़े किसी से भी। ठीक है जी, देखो, मेन स्लीपर अगर किसी ने डाला तो भाई यहाँ पर सारे स्लीपर्स के ऐड आ रहे हैं। यही चीज डिटरमाइन करती है आपकी कीवर्ड मैच टाइप। अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, शांति से इसको पढ़ेंगे, जो इस पर लिखा हुआ है ना, बड़े शांति से इसको पढ़ेंगे। देखो, कीवर्ड है मेरा मैन शूज, और यहाँ पर सबसे पहले डाला है मैंने ब्रॉड मैच में मैन शूज। ब्रॉड मैच में कैसे डालते हैं? बस चुपचाप ऐसे लिख देंगे अपन, आगे कोई भी कैरेक्टर नहीं लगाएंगे, ना तो कोटेशन मार्क लगाएंगे ना फिर स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रॉड मैच का मतलब क्या होता है? अ कीवर्ड मैच टाइप अलाउज योर एड टू शो योर सर्चेज दैट आर, मैंने बड़ा कर रखा है इसको, और बड़ा कर दूं चाहो तो, अगर किसी को नहीं दिख रहा हो तो, ये लो, related to your keyword which can include searches that don't contain the keyword term। इसके कहने का मतलब ये है, आपका जो ऐड है ना, आपने जो भी अपना ऐड लिया है, देख लेता हूं मैं एक बार सब लोगों को, हाँ, आपने जो भी अपना ऐड लिया है, ऐड आपका रिलेटेड होना चाहिए बस। यानी कि यूजर ने जो गूगल पे डाला है और आपका जो कीवर्ड है, अगर वो रिलेटेड है तो आपका ऐड जो है वो अपीयर होगा। ठीक है, अब देखो, किसी ने वुमेन शूज डाला है, मेरा कीवर्ड क्या है? मैन शूज। मैन और वुमेन रिलेटेड तो है ना आपस में, एक नहीं है, अलग अलग एंटिटी हैं, लेकिन रिलेटेड तो हैं। तो अगर आप ब्रॉड मैच में अगर अपने कीवर्ड को डाल देते हो मैन शूज, तो आपका ऐड वुमेन शूज पे भी दिखने लग जाएगा, और बेमतलब का आपका पैसा खराब होगा, है कि नहीं? क्लिक क्लिक होगा उस पर, लोग कर देते हैं अनजाने में क्लिक, नुकसान हो जाएगा आपका। इसी प्रकार शूज और स्लीपर्स, स्लीपर होते हैं ना ये वाले, इनको स्लीपर कहा जाता है, घर पे पहनते हैं हम लोग इसको। ये आपका मैन स्लीपर्स डालने या फिर मैन शूज कोई डाल रहा है, नहीं उल्टा बोल दिया मैंने, अगर कोई मैन स्लीपर डाल रहा है और फिर भी आपका मैन शूज अपीयर हो रहा है, तब भी कोई फायदा नहीं है। अपीयर होगा, क्यों? क्योंकि स्लीपर्स और शूज आपस में रिलेटेड हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिलेटेड वाला हिसाब, जिसको हम ब्रॉड मैच देखते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पर कीवर्ड क्या है? कार विंडो रिपेयर एड कैन अपीयर ऑन ऑटोमोबाइल ग्लास रिप्लेसमेंट। ठीक है, रनिंग शूज आपका कीवर्ड है, सॉक्स फॉर रनिंग पे भी आपका ऐड आ रहा भाई। किसी को रनिंग शूज खरीदने हैं, हम क्या कर रहे हैं? हम तो मोजे बेच रहे हैं, मोजे पे भी आपका ऐड दिख रहा है। लग्जरी कार, एक्सपेंसिव व्हीकल पे दिखेगा, फास्ट कार पे भी दिखेगा। समझ में आया? पता है, एक पैरामीटर में ये वाला जो सिनेरियो है ना, ये एक पैरामीटर में काम भी आ जाता है। पता है किसमें? कोई बता सकता है? कुछ कंपनीज हैं जो यूज करती हैं, ब्रॉड मैच भी यूज करती हैं। सोच के देखो कौन करता होगा। बेसिक कॉमन सेंस लगाओ, 1 मिनट का टाइम लो और मेरे को बताओ, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ जी, अभी 1 सेकंड होगा, आप अनम्यूट करके बोलो ताकि बाकी लोग भी सुन पाए। चलो ऐसे ही बोलो। अ, हाँ, पता है नीलेश ने बोला है
कि जो लोग, नीलेश एक्चुअली मेरे सामने ही बैठे हुए हैं, ये फिजिकल क्लास अटेंड करते हैं, आप लोग जैसे ऑनलाइन कर रहे हैं, ये फिजिकल और ऑनलाइन दोनों करते हैं, इसीलिए आप मतलब ये अनम्यूट नहीं करते हैं। इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने बताया कि यार ये उन लोगों के लिए अच्छा हो सकता है जो लोगों के पास बहुत बड़ी रेंज है प्रोडक्ट्स की, है ना, कि वो शूज, स्लीपर्स, सॉक्स, मैन वुमेन सब बेच रहे हैं, यही कहना चाहते हैं ना आप? ठीक है, लॉजिक है, काफी सिमिलर है। हाँ कामरान, अब आप बताएं प्लीज। सर ये मतलब बड़ी बड़े ई कॉमर्स कंपनी जो जैसे अमेजोन वेरी अमेजोन गुड, यस, आप भी सही, आपने भी सही बताया। देखो, दो तीन चीजें होती हैं। कामरान का कहना, म्यूट कर लेना कामरान। कामरान का कहना है कि जो बड़ी ब्रांड होती हैं वो करेंगी अमेजोन अमेजोन टाइप। नीलेश का भी काफी सिमिलर ही था कि भाई वो लोग जिनके पास बहुत सारी ब्रांड्स हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं उनके पास। एक चीज और भी है, अब देखो बिल्कुल सही बताया आप दोनों लोगों ने। पहली चीज क्या है, जितनी बड़ी ब्रांड उतना बड़ा, उतना ज्यादा पैसा, है ना। पैसे की कोई कमी नहीं होती अमेजोन के पास, अमेजोन गूगल दोनों देखा जा रहा है टक्कर की कंपनियां हैं, 19-20 ही होगा कुछ। ठीक है, तो एक तो ये चीज हो गई। अब दूसरा क्या है, कई बार पता है जब हमारे पास पैसे की कमी नहीं होती है ना, उस टाइम पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग की सोच पता है कैसी होती है, कि भाई कोई कुछ भी डाले, मेरी कंपनी सबसे ऊपर आनी चाहिए। समझे? मैंने शायद आपको पहले पेप्सी का ऐड दिया, एग्जाम्पल दिया होगा। पेप्सी इतनी क्यों बिकती है, जबकि उसमें दो पैसे का भी सेहत की कुछ चीज नहीं होती उसके अंदर, है ना, शरीर शरीर को नुकसान ही देती है हमारे। उसके बावजूद भी हम लोग पेप्सी क्यों पीते हैं? भाई जहां देखो पेप्सी का ऐड। हाँ कामरान बताएं। मतलब मार्केटिंग उनकी बहुत बस, तगड़ी है। बिल्कुल सही, उनकी मार्केटिंग बहुत तगड़ी है। वो आपके दिमाग से पेप्सी की ब्रांड को हटने ही नहीं देते, है कि नहीं? तो अगर आप इस वाले लॉजिक पे काम करते हैं, जो कि बड़ी कंपनियां करती हैं, नो डाउट बड़ी कंपनियां करती हैं इस लॉजिक पे काम, तब वो ब्रॉड मैच यूज करती हैं। ठीक है, कि भाई कोई कुछ भी डाले, अपने को तो अपीयर होना है बस, जो होगा देखा जाएगा, पैसे की चिंता नहीं है, हमें तो बिजनेस चाहिए। उनका कुछ ऐसा लॉजिक होता है। ठीक है, यानी कि ब्रॉड मैच, अगर अपन लोग नॉर्मल टर्म में बात करें तो अमीर ब्रांड्स के शौक होते हैं, ब्रॉड मैच। ठीक है, अब मैं आपको दूसरा बताता हूं, दूसरा है आपका फ्रेज मैच। पहले क्या था भाई, रिलेटेड होना चाहिए, मैन और वुमेन आपस में रिलेटेड है, देखो सॉक्स और शूज आपस में रिलेटेड है ना, रिलेटेड होना चाहिए। अगला आता है फ्रेज मैच। फ्रेज मैच में मैंने आपको बताया था, कोटेशन मार्क्स दोनों तरफ आप लगा देंगे। इसमें क्या है, एड में शो ऑन सर्चेस दैट इंक्लूड द मीनिंग, यानी कि मीनिंग होना चाहिए आपका। ठीक है, एग्जाम्पल दिखा देता हूँ क्या कह रहा है, मीनिंग ऑफ द कीवर्ड कैन बी इम्प्लाइड एंड द यूजेज कैन फॉर्म specific form. Ad will be only shown on searches that include your product and services. आपका प्रोडक्ट और सर्विस जो है ना वो इंक्लूड होना चाहिए। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, रनिंग शूज किसी ने गूगल पर डाला, अब मैंने रनिंग शूज, सॉरी, आपका कीवर्ड क्या है, मैं उल्टा बोल गया, आई एम सॉरी, थोड़ा कंफ्यूजिंग ये है। ठीक है, तो तभी थोड़ा बहुत ही हो जा रहा है। आपका कीवर्ड क्या है, रनिंग शूज। अगर गूगल पे किसी ने डाला है मैन रनिंग शूज, आपका ऐड दिखेगा। किसी ने डाला है बेस्ट शूज फॉर रनिंग, देखो शूज भी आ रहा है ना, शूज भी आ रहा है कि नहीं, रनिंग भी आ रहा है, सेम मीनिंग हो गया ना, मतलब मिलता जुलता हो गया ना काफी। टेनिस शूज, टेनिस शूज पे तो दिखेगा ही दिखेगा, बेस्ट टेनिस शूज, टेनिस शूज फॉर सेल, देखो दिखेगा आपका ऐड। अब आ जाते हैं आखिरी वाले पे, जिसको हम बोलते हैं एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच गाइस नाम से ही समझ में आ रहा सर है। स्क्रीन शेयर कर दिए। अरे यार, पहले क्यों नहीं बताया, तुरंत बोल दिया करो यार। ये देखो, फ्रेज मैच क्या था, फिर से बता दे रहा हूं, दैट इंक्लूड द मीनिंग ऑफ योर कीवर्ड। आपके कीवर्ड का जो मीनिंग है ना, कम से कम वो इंक्लूड होना चाहिए ऑडियंस के सर्च टर्म में। जैसे कि ये रहा रनिंग शूज, ठीक है जी, और इतना जूम कर देता हूं मैं, रनिंग शूज किस पर देखेगा, गूगल पे कोई डाला है मैन रनिंग शूज, देखो पहले क्या हो रहा था, पहले तो हो रहा था कि कोई रनिंग सॉक्स भी डाल रहा था ना, गूगल पे किसी ने रनिंग सॉक्स भी डाला था, तो भी अपना रनिंग शूज वाला ऐड दिख रहा था।
ये क्या कर दिया मैंने? हाँ, ठीक है। लेकिन अब रनिंग शूज होना चाहिए भाई, चाहे वो मैन हो चाहे वुमेन हो, चाहे बेस्ट लगा रहा हो आगे, रनिंग शूज अपने लिए जरूरी है। अब टेनिस शूज की देख लेते हैं। टेनिस शूज फॉर सेल, बेस्ट टेनिस शूज दिखेगा आपका ऐड इन वाले कीवर्ड पर। एग्जैक्ट मैच से समझते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। सीधी बात है भाई, मीनिंग सेम होना चाहिए। किसका मीनिंग सेम होना चाहिए? जो भी गूगल पे कुछ डाल रहा है, ठीक है, गूगल पर किसी ने कोई चीज डाली है और मेरा जो कीवर्ड है बिल्कुल सेम मीनिंग होना चाहिए, अदरवाइज ऐड नहीं दिखेगा गाइस। इसीलिए इसको हम एग्जैक्ट मैच बुलाते हैं। Exact match gives you the most control over your ad who sees, but reaches fewer searches than both phrase and broad match। जाहिर सी बात है कि आपका जो ad है अब वो कम दिखेगा, क्योंकि भाई पहले तो किसी पे भी दिख रहा था ना। मान के चलो, इस पहले इन सब चीजों को तो मैं लिख देता हूँ आपके नोट्स पे लिखता हूँ, सब लोग देखेंगे पढ़ेंगे। 5 मिनट का टाइम लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको मिस नहीं कर सकता, इसीलिए मैं बहुत आराम आराम से करा रहा हूँ ये चीज। ओके जी, कहाँ गए? ये रहा, ये लो, कंट्रोल सी किया। यहाँ पर चैट में भेज रहा हूँ मैं, एक वर्ड मैच होना चाहिए। ये पता नहीं आपने किस चीज़ के लिए लिखा हुआ है। मेरे ख्याल से साजिद, अगर ये आपने, अच्छा नेहा ने भी स्क्रीन, सॉरी नेहा, यार अनम्यूट कर दिया करो, कई बार मुझे बोलने में ना आप लोगों का वो मैसेज सुनाई नहीं देता है, अनम्यूट करके बता दिया करो। ठीक है जी। एक बार सब लोग इस लिंक पे क्लिक करेंगे। नीलेश लिंक पे क्लिक करो, ऐसे उदास होकर स्क्रीन को नहीं देखते भाई। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, वहां से कर लो जैसे भी आपको ठीक लगे, परेशान मत हो, मैं बैठा हूँ, मेरे को बता देना कोई बात हो तो। ठीक है, सब लोग इस पर जाएं। ब्रॉड, फ्रेज और एग्जैक्ट, तीनों चीजें एक बार पढ़ें एग्जाम्पल के साथ। देखो ये कंफ्यूजिंग है, ठीक है, बस आपको ये समझना है। सबसे पहले समझो एग्जैक्ट। एग्जैक्ट में क्या है भाई, जो यूजर डाल रहा है गूगल पर सर्च कर रहा है, मेरा ऐड बिल्कुल क्लोज दिखेगा उससे, आलतू फालतू मस्ती नहीं कोई भी। अगर फ्रेज मैच डाल रहे हो, थोड़ा सा आप दूर हो जाते हो, मीनिंग सेम रहता है लेकिन थोड़ा सा आप दूर हो जाते हो। ब्रॉड में तो आपका ऐड बस रिलेटेड होना चाहिए, जैसे कि मोजे और जूते आपस में रिलेटेड है, कोई गूगल पे मोजा डाल रहा है, आपका जूते का ऐड दिखेगा ही दिखेगा। तो एक बार ये सब लोग आप पढ़ेंगे, टाइम ले लो आराम से। मैं आपका 2:40 पे शुरू करूंगा या फिर 2:34 पे शुरू करूंगा। सब लोग इसको पढ़ोगे, फिर मेरे को बताओ कोई इशू आ रहा है तो, क्योंकि इसके बाद एक टॉपिक और है, वो भी मेरे को बताना है अभी, इसी में ही कंप्लीट करना है मेरे को, इसी से रिलेटेड ही है वो डिट्टो। डाउट है, हैंड कर देता हूँ। लो, अरे वाह, फास्ट फास्ट बड़ी तेज है। हाँ हाँ, बड़े तेज हो रहे हो हैं। सही है, अच्छा पढ़ रहे थे, ओके ओके, ठीक है। बाकी लोग पढ़ लिया, आगे बढ़ूं? एक मिनट रुकना, मैं अपना लैपटॉप चार्जिंग पे लगा दूं। देखो, अगर आप क्लाइंट का ऐड, सब लोग ध्यान से सुनना, अगर आप क्लाइंट का ऐड ब्रॉड मैच पे रख के चला देते हो ना, क्लाइंट के पास क्लिक तो बहुत आएंगे लेकिन बिजनेस नहीं आएगा, है ना, क्योंकि किसी भी चीज पे कुछ भी अपीयर हो रहा होगा, है कि नहीं? अब देखो, आपने, आपका क्लाइंट है रियल एस्टेट का, ठीक है जी, रियल एस्टेट का आपका क्लाइंट है, और वो बोल बेच रहा है 2 BHK, 2 BHK फ्लैट्स, ठीक है।
फ्लैट अलग होता है, हाउस अलग होता है कि नहीं, लेकिन आपस में दोनों रिलेटेड है। आपने किस पे ऐड चला दिया है, 2 BHK फ्लैट ब्रॉड मैच पे चला दिया है। गूगल पे कोई डाल रहा है 2 BHK हाउस, अब हाउस में तो जमीन भी अपनी, छत भी अपनी, है कि नहीं। उस पर दिख गया आपका 2 BHK फ्लैट वाला ऐड, 1 क्लिक बिगड़ा, 2 क्लिक बिगड़ा, 10 क्लिक बिगड़ गए। 1 क्लिक पे मान के चलो 100 रुपए आप दे रहे हो, 1000 रुपए तो आपने क्लाइंट के ही निपटा दिए। ठीक है, अब क्लाइंट बोलेगा भाई पहले तो आप मेरे ऑफिस आएंगे उसके बाद हम आगे की बात करेंगे ठीक है, और फिर वो, अब मैं क्या ही बताऊं आगे मैं नहीं चाहता आप लोगों को वो चीज फेस करनी पड़े। तो इसीलिए एग्जैक्ट मैच में चलाते हैं ना, देखो एग्जैक्ट मैच में लीड्स कम आती हैं, सेल कम होती है, क्लिक्स भी कम आते हैं, लेकिन जितने आते हैं ना काम की, देखो ऐसा 100% तो नहीं है कि सारे काम के ही आएंगे, लेकिन अगर 10 लोग डाल रहे हैं तो 3 4 5 तो काम के उसमें से होंगे ही होंगे। तो इसीलिए अगर हमारे जेब में पैसा कम है, हमारी मतलब क्लाइंट की जेब में अगर पैसा कम है, तो उस केस में अपन एग्जैक्ट में ही चलाते हैं। ठीक है, अगर थोड़ा ज्यादा है भाई, अगला आदमी रिस्क ले सकता है थोड़ा बहुत, फ्रीज मैच। और अगर बिल्कुल ही आप अमेजोन में काम कर रहे हो, चलने दो जो चल रहा है, ब्रॉड मैच में चलाओ। ठीक है जी, मतलब आपके ऊपर भी जो मैनेजर होगा वो भी गाइड करेगा आपको, ऐसी बात नहीं है, वो भी गाइड करेगा कि कौन से कीवर्ड पे चलाना चाहिए। ठीक है गाइस, आगे बढ़ें, एक बार कंफर्म कर दो सब लोग, नेहा, नीलेश, साजिद, कामरान, शानजर, थैंक यू नेहा, बाकी लोग ओके, शानजर थैंक्स, साजिद ओके, चलिए ठीक है आगे बढ़ता हूँ, थैंक यू कामरान, आगे बढ़ते हैं। ये देखो, अब आपका जो अगला रह जाता है ना, वो है नेगेटिव कीवर्ड। असली पैसे आपका नेगेटिव कीवर्ड ही बचाता है, सच बता रहा हूँ मैं। जो आपके पैसे बचाएगा ना, वो नेगेटिव कीवर्ड बचाएगा। वो कैसे, एक मिनट, ये क्या हुआ, हाँ, नेगेटिव कीवर्ड आपके पैसे बचाएगा। कैसे बचाएगा, हम क्या करते हैं, कैंपेन में जाते हैं, और कैंपेन में जाने के बाद कुछ कीवर्ड को अपन नेगेटिव कर देते हैं कि भाई इन पर मेरे ऐड को गलती से भी दिखा मत देना। समझ रहे हो, ऐसा हम क्यों करते हैं, आप लोग बताओ जरा, सोचो, एक आध एग्जाम्पल के साथ मेरे को बताओ कि हम किसी कीवर्ड पर अपने ऐड को क्यों रोकेंगे, कि गूगल से हम बोलेंगे कि ब्रो इस पर मत दिखाना मेरे ऐड को, ऐसा क्यों। समझ में आ रहा है किसी को, नीलेश बताओ, जी क्वेश्चन दोबारा बताओ। क्वेश्चन ये है कि अब एक चीज, अगला जो आपका आखिरी मैच रह गया है, वो है आपका नेगेटिव मैच टाइप। नेगेटिव मैच टाइप में क्या होता है, आप नेगेटिव दे देते हो गूगल को, ये कीवर्ड, ये वर्ड है, इस वर्ड पे आप मेरे ऐड को मत दिखाना, है ना, उसको बोला जाता है नेगेटिव कीवर्ड मैच टाइप। तो नेगेटिव ऐसा हम क्यों करेंगे, कोई सिनेरियो सोच सकता है आप लोगों में से कोई। अगर मैं एग्जैक्ट मैच लगा दूं तो वो रिलेटेड ही दिखाएगा, फिर नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब। आराम से टेक योर टाइम, बाकी लोग भी। अपना समय लें। चलो ठीक है यार, मैं ही बता देता हूँ। किसी ने गूगल पर डाला है मेन शूज, ठीक है, प्रोडक्ट नहीं होगा उसका रिलेटेड। अरे भैया अगर रिलेटेड नहीं होगा उसी के लिए तो हम एग्जैक्ट मैच डाल रहे हैं। क्यों भाई साजिद, प्रोडक्ट रिलेटेड मेन शूज डाल रहे हो आप क्या बेच रहे हो, मेन शूज। कीवर्ड क्या है, मेन शूज। गूगल पे लोग क्या डाल रहे हैं, कुछ भी डालें, आपने तो एग्जैक्ट मैच लगा दिया है। अब कीवर्ड किस पर अपीयर होगा, मेन शूज पे। गूगल पे कोई मेन शूज डालता है, आपका ऐड अपीयर हो जाएगा। हाँ, मैं आपको अच्छा एग्जांपल दिया नीलेश ने, मैं अब आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बहुत ज्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग हो गई आज के लिए। कोई डालता है गूगल पर फ्री मैन शूज, क्या वो बंदा खरीदने वाला है आपका 2000 रुपए का जूता। मैन शूज तो आपके कीवर्ड में भी है, मैन शूज उसने डाला भी है, दोनों चीजें सेम है,
लेकिन उसको मुफ्त में चाहिए। लॉजिक है कोई? हाँ कामरान बताओ। नहीं खरीदेगा सर। नहीं खरीदेगा ना फ्री वाला। भाई जो डाल ही फ्री रहा है गूगल पर कि फ्री मैन शूज, क्या ही खरीदेगा वो। तो हम क्या करेंगे उस केस में, फ्री को नेगेटिव में डाल देंगे, समझे? ऐसे ही कोई गूगल पर डाल रहा है चीप मैन शूज, चीप का मतलब सस्ता। सस्ता भाई अगर डाल रहा है, इसका सीधी बात है उसका बजट कम है, बहुत ज्यादा धनी व्यक्ति नहीं है वो, या फिर है भी तो बजट के उसके बाहर है वो चीज, है ना? तो क्या होगा, आप चीप को, सिर्फ चीप को नेगेटिव में डाल दोगे। डालोगे कैसे मैं भी दिखाता हूं, लेकिन आप उसको क्या करोगे, नेगेटिव कीवर्ड में जाके ऐड कर देंगे। आपका अब ऐड उस पर शो नहीं होगा, क्योंकि 2-2.5 हज़ार रुपए का जूता कोई सस्ता तो होता नहीं है यार, है ना? अगर अपन बात करें तो महंगा जूता, और जो चीप डाल रहा है, जो फ्री डाल रहा है, ठीक है, तो मेरा पैसा ही बिगाड़ेगा वो, मेरे क्लिक बिगाड़ के जाएगा वो, है कि नहीं? तो ये होता है आपका कीवर्ड मैच टाइप्स। इंटरेस्टिंग है ये, बड़ा मजा आता है जब अपन कैंपेन चलाते हैं ना, हम लोग बैठ के कीवर्ड मैच टाइप सोचते हैं कि भाई कोई ऐसा क्या डालेगा कि मेरा जो बिजनेस है वो उस पर मुझे अपीयर नहीं करवाना है। जैसे मैंने आपको 2-3 बता दिए, फ्री हो गया, चीप हो गया, ठीक है, सेकंड हैंड मैन शूज, मेरा तो नया है तो मैं सेकंड हैंड को भी डाल दूंगा। समझ रहे हो गाइस एक बार? हाँ बिल्कुल, आप 1000 रुपीज को कर सकते हो, 1000 लिख के आप नेगेटिव में डाल सकते हो, ठीक है ना? समझ में आया गाइस? अब मैं एक बार आप लोगों को दिखा भी देता हूँ कि ये होगा कहाँ से पूरा काम। इधर गए, इधर आता हूँ मैं। देखो यार, यहाँ पर तो आपने कीवर्ड वीवर्ड सब डाल दिए हैं, सब बढ़िया है, ठीक है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है इसमें। मैं इसको फिलहाल तो करता हूँ डन, और अब मैं आ जाता हूँ होम पेज पे। अभी ये मेरे से बस पैसे मांगेगा कि पैसा दो, आपका ऐड चालू करते हैं, तो मेरे को अभी इसको कुछ पेमेंट वेमेंट नहीं करना है। मैं जाता हूँ, उसको जाके क्लोज करता हूँ, ठीक है जी। आप जाएंगे, मेरा स्क्रीन हैंग हो गया, 1 मिनट देना यार, तो क्या हो गया? ठीक है, इसमें भी शो नहीं कर पाऊंगा यार। कैंपेन में गए, कीवर्ड वाला ऑप्शन ये रहा, ऑडियंस कीवर्ड एंड कंटेंट। मुझे इसके लिए दूसरा वो चाहिएगा, मैं इसमें नहीं दिखा पाऊंगा। कोई बात नहीं, ये जो नेगेटिव कीवर्ड वाला है ना, ये मैं आपको कल दिखा दूंगा कहाँ पर अपन नेगेटिव कीवर्ड डालते हैं इस वाले में, क्योंकि मैंने भी कैंपेन अपीयर नहीं कर रखी है ना, कोई कैंपेन अपीयर नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है आपका कीवर्ड्स का, इधर। और कीवर्ड में एक बार पुराने वाले में जाके देख लेता हूँ, शायद इसमें दिखा दे मेरे को। न्यू टू अ डिजाइन, प्रीवियस में जाता हूँ, आई कांट फाइंड इंपॉर्टेंट ट्रेंड एंड गो टू प्रीवियस डिजाइन, प्रोडक्ट कैंपेन, इनसाइट्स एंड रिपोर्ट। अभी कोई कीवर्ड नहीं है ना अपना इसमें। लोकेशन सेटिंग्स, प्रोडक्ट्स, नहीं आएगा। कोई बात नहीं, ये मैं आपको कल वाली क्लास में दूसरे अकाउंट में दिखा दूंगा, ठीक है? लेकिन आपको अभी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ये चारों चीजें क्या होती हैं। नेगेटिव कीवर्ड थोड़ा अलग से डालते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बता दूंगा आपको कल। नेगेटिव कीवर्ड किस लिए होता है, हम कुछ कीवर्ड की लिस्ट बनाते हैं और हम उसको नेगेटिव में डाल देते हैं, जिसकी वजह से आपका जो ऐड है वो नेगेटिव कीवर्ड्स में अपीयर, वो नेगेटिव कीवर्ड डालने पर अपीयर ना हो। एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिया है कि ये आपका फ्री है, चीप है, सेकेंड हैंड है, 1000 है, लो प्राइस है। बहुत सारे कीवर्ड होते हैं जो अपन खुद अपने कॉमन सेंस से सोच के डालते हैं, ठीक है? ये कहीं अवेलेबल नहीं होते हैं, अपन कॉमन सेंस से सोच के इसको डालते हैं, ठीक है गाइस? ये है आपका कीवर्ड मैच टाइप। ये रिकॉर्डिंग में आज की, एक बार तो पहले कर दूं रिकॉर्डिंग आज की पॉज।